शहीद के परिवार के साथ बिहार सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी है और जहां भी शहीद के परिवार को हमारी ज़रूरत होगी वहां आप उन्हें हमारे साथ खड़ा पाएंगे। शहीद हवलदार मनीष तिवारी के श्राद्ध में पहुंचे बिहार सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने ऐसा दावा किया। बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी बॉर्डर पर तैनात हवलदार मनीष तिवारी पिछले दिनों आतंकियों के हमले में शहीद हो गए थे। हालांकि उनके अंतिम संस्कार में बिहार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कोई भी बड़ा नेता उपस्थित नहीं था, लेकिन उनके श्राद्ध के दिन बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री जनक चमार और गोपालगंज के एमएलसी राजीव कुमार शाही उर्फ गप्पू शाही सहित तमाम लोग शामिल हुए। शहीद के तैलचित्र एवं सैन्य सम्मान के रूप में शहीद के पिता को मिले ध्वज पर पुष्प अर्पित करने के बाद हमसे हुई बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। सर, शहीद के परिजनों को क्या सांत्वना देना चाहेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम तो शहीद मनीष तिवारी के जन्म धरती पर इस धरती को मैं नमन करता हूँ और शहीद परिवार को संदेश क्या देना है। शहीद होना एक गौरव की बात है। देश के लिए लड़ते लड़ते सीमा पर कोई अगर शहीद होता है तो यह सबको मौका नहीं मिलता है। सब परिवार को, यह सौभाग्यशाली परिवार को मिलता है। शहीद परिवार को मैं इतना ही सांत्वना देना चाहता हूँ कि धैर्य रखें। आपका बेटा, आपका लाल देश के लिए शहीद हुआ है। आपको गौरव प्रतीक होना चाहिए। ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। जैसा कि पता लगा कि मनीष जी का पिताजी भी फौज में हैं, तो यह कम बड़ी बात नहीं है। एक पिता भी फौज में, बेटा भी फौज में और देश के लिए शहीद हो गए, यह बड़ी बात है। सर, इनके नाम पे इनके गांव में कुछ सरकार की तरफ से मेमोरियल के तौर पे बनेगा क्या? देखिए, मैं जिले का प्रभारी मंत्री हूँ। मैं निश्चित तौर पर जिले में जिला पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठकर मैं विचार करूंगा और इनके नाम पर, शहीद के नाम पर निश्चित तौर पर अगर सरकारी भूमि होगी तो कोई ना कोई पार्क हो या कोई ना कोई ऐसा सार्वजनिक काम हो जो मैं कराने का काम करूंगा। सर, बिहार सरकार के द्वारा अब तक कोई ऐसी घोषणा नहीं की गई है जिससे शहीद के परिजनों को कोई बड़ी सांत्वना मिल सके और इसे देखकर समाज में प्रेरणा हो कि लोग अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर सकें। इसको लेकर के आपका क्या बयान रहेगा? देखिए, मैं तो एक बिहार सरकार का हम सदस्य हैं। यहाँ हमारे बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री और इसी जिला के मिट्टी के लाल जनक भाई भी बैठे हुए हैं। हम लोग तो बिहार सरकार के एक सदस्य के रूप में ही आए हैं। सांत्वना देना हो, बिहार शहीद परिवार के बीच में मिलजुल कर ढाढ़स बढ़ाना हो और जो भी कामें होगी। हमको पता यह भी है कि इसी जिले के मंत्री और इस विधानसभा के विधायक सुनील कुमार जी, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी घोषणा किया है। जैसे कि हमको दूरभाष पर बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि शहीद परिवार के जो छोटे भाई है उसको हम निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे, ये कोई न कोई सरकारी नौकरी या कोई न कोई हम काम देंगे। सर, अभी इस गोपालगंज जिला से हैं, तो इस तिवारी चप्पा गांव में उनके परिवार के लिए क्या किया जाए? देखिए, आज हम लोग बैठे हुए हैं मनीष तिवारी जी से शहीद परिवार के घर में। जैसा आपने प्रभारी मंत्री जी को सुना, देश के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ करके शहीद उन्होंने हुआ है। ये सच्ची श्रद्धांजलि सरकार के मंत्री परिषद सदस्य होने के नाते है कि हम लोगों ने आया पुष्प अर्पित किया। और मुझे लगता है कि देश के लिए लड़ करके जो जवान, नौजवान अपने आप को शहादत देता है, उसके रास्ते पर देश के नौजवान एक इतिहास रचने का काम भी करते हैं। यह भारत ऐसे देश है कि हजारों नौजवान साथी देश के अखंड भारत बनाने के लिए लड़ते हैं और शहादत की एक इतिहास रचते हैं। तो मेरा मानना है
कि वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये शहादत को कभी बयां नहीं जाने देती है। हम सब मंत्रिपरिषद के सदस्य होने के नाते मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधित्व के रूप में हम सब परिवार में उपस्थित हैं और आज का पुष्प अर्पित सच्ची श्रद्धांजलि मनीष तिवारी जी के लिए। धन्यवाद। सर, आप इस क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य हैं, बीजेपी से हैं। बीजेपी की विचारधारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की रही है। इसके बावजूद बीजेपी का कोई बड़ा नेता शहीद के अंतिम संस्कार में उपस्थित नहीं हो पाया था। इसके विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहले सर्वप्रथम शहीद मनीष तिवारी जी को मेरा सादर नमन है और पूरे वेदना के साथ हम लोग आए हैं कि परिवार के साथ खड़े हैं जी। और जिस परिवार का बेटा शहीद हुआ है तो उससे उसका कष्ट तो हम लोग नहीं बांट सकते हैं, लेकिन गर्व जरूर है पूरे जिला को कि शहीद आज देश के नाम पे वो शहीद हुए। और भाजपा में कोई बड़ा और छोटा नेता नहीं होता, सब लोग कार्यकर्ता होता है। पार्टी नेता बनाती है और हम लोग कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। अभी माननीय मंत्री प्रभारी मंत्री जी माननीय मंत्री जनक राम जी ने कहा है और आपके द्वारा सवाल किया गया कि शहीद के गांव में क्या बनवाना चाहेंगे, तो आप लोग हमारे मुखिया विजय बाबा यहीं बैठे हुए हैं, आप तय करिए क्या बनवाना है, जो भी उनके लिए बन पड़ेगा हम लोग बनवाने का काम करेंगे और इस परिवार के साथ हर समय हम लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में मेरा बहुत रिश्तेदारी है। सर, किसी की शहादत के बाद सेना में ग्रेजुएटी वगैरह पत्नी को तो मिल जाती है, लेकिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए बेहद चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्या सरकार शहीदों के आश्रितों के लिए, प्रतिपालियों के लिए कोई ऐसी स्कीम लाएगी कि उनके बच्चों की उच्च शिक्षा गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क हो सके? प्रभारी मंत्री जी ने अभी आपको बताया है कि जो भी जरूरत होगा सरकार उनके और उनके परिवार के लिए करेगी और हर सक्षम उनको मदद किया जाएगा। धन्यवाद।